सुमित महल के चैट आ चुके हैं और इंस्टाग्राम पे कोई रिएक्शन चैनल वाली थी, उन्होंने बात किया हमसे रिएक्शन चैनल वाली, तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने कहा हम इस पे रिएक्शन दे, तो उन्होंने कह दिया दे दो आप रिएक्शन, जैसे आपको लग रहा हो वैसे दे दीजिए। तो अभी मैंने उनके चैनल पे चैट देखा, फिर मैंने कहा आप लोगों से भी मैं बात कर लूँगी कि उनका सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। भाई, जिसकी नई नई शादी होने जा रही हो तो उसके दिमाग में क्या चल रहा, वो करेगा कि नहीं करेगा। और तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयांश माइंड रूबी में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब ज़रूर करना। और मैं चैट लगा दूँगी और जो है कि इस पे लगा दूँगी वीडियो में, उसमें भी आप लोग देख लीजिए। थंबनेल पे भी लगा दूँगी तो उसमें भी देख लीजिए। और एक रिएक्शन चैनल था, उस पे भी उन्होंने जो है तो उस पे भी उन्होंने उस पे भी उन्होंने रिप्लाई दिया था, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे कि उनका क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उनका मैंने चैट पढ़ा तो वो भी शॉक्ड हैं, वो भी यकीन नहीं कर रहे थे। जब सचिन रात में लाइव आया था तो वो पूरे चैट पढ़े हैं। तो वही वो बोल रहे हैं कि मुझे लास्ट तक किसी ने नहीं बताया और अभी तक किसी ने नहीं बताया है। और वो खुद ही कह रहे मैं बहुत शॉक्ड हूँ, मेरी पूरी फैमिली, पूरे रिश्तेदार शॉक्ड हैं। तो देखिए क्या डिसीजन लेंगे। मैं तो उनसे यही कहूँगी, भैया आप जो है, जैसे लोग जगत जीजा कहते थे, लेकिन मैं जीजा नहीं कभी कहती थी। जब तक इंसान की शादी ना हो जाए तब तक भी है नहीं। तो मैं उनसे कहूँगी भैया आप अभी शादी नहीं हुई है, आपकी भी सगाई ही हुई है और आपके लिए तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां आ जाएंगी, मिल जाएंगी। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत इससे भी इस ये क्या थी, कुछ भी नहीं थी, इससे अच्छी आपकी ज़िंदगी में लड़कियां आएंगी। और रह गई यूट्यूब पे फेमस वेमस की, तो आप इंस्टा पे तो थे ही, लेकिन अब ज़्यादा हो गए थे। और यूट्यूब पे भी अब भाई फेमस हो चुके तो हमेशा ही रहोगे। और रह गई बात, आपकी पहली शादी हो रही है और आप अपने घर में बड़े हैं, तो आपकी पहली शादी हो रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां आ जाएंगी और आपका वो अच्छे से ध्यान भी देंगी, घर भी चलाएंगी। ऐसे क्या बदचलन लेडीज जो अब उसका परिवार और वो कितने गंदे लोग, कितनी गंदी गालियाँ और बद्दुआएँ सब देते हैं, और कैसे संस्कार हैं उन लोगों के। और जो है कि आपको भगवान सही टाइम पे ये चीज़ें किया है कि इसीलिए वो जल्दी ही शादी करना चाह रही थी कि वो उसके घर वाले की जल्दी शादी करा दो, लड़का फंस जाए कोई बात नहीं, हम हमारा छूटे, जंजाल नहीं जाए, क्या कहते हैं, जंजाल होए मेरे नहीं सिर से जाए। तो वो लोग उससे छुटकारा पाना चाह रहे थे, जगत दीदी को जिसे बोलते हैं। तो भगवान ने आपको बचाया है। तो मैं कहूँगी उससे शादी नहीं करना। पहले हमें भी बहुत अच्छा लगा था कि आप उस लेडीज से शादी कर रहे थे, एक बच्ची थी, मुझे बहुत दया आती थी, अच्छा लगा। लेकिन जब से मैंने सब चीज़ें चैट ये सब सुना, तब से मैं नहीं कहूँगी कोई भी लड़का या कोई आदमी इस औरत से शादी करे, मैं यही कहूँगी। और आप जो है कि आप शादी नहीं करिए, मैं इतना ही कहूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और दोस्तों, लोगों को अब कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं कुछ कमेंट करने, तो अब उन लोगों को दिक्कत ये हो रही कि मनीषा यानी माफ़ कर दी, इतनी जल्दी माफ़ कर दी है वो है। देखिए हम बता दें, मनीषा माफ़ अभी नहीं की है, अभी भी अमित किट्टू के वहाँ है, अभी भी वो माफ़ नहीं की। कोई लेडी इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर देगा। लेकिन हाँ, वो नहीं है कि अब हम अपनाएंगे नहीं, छोड़ देंगे, तो छोड़ेगी नहीं, लेकिन उस तरीके से को आप पूरी तरह से माफ़ कर दे तो माफ़ नहीं करेगी वो, और ना जल्दी वो विश्वास करेगी।
जब एक बार इंसान का विश्वास टूट जाता है फिर दोबारा वो विश्वास नहीं आता है। और जो उसमें वो जानू, वो जान, ये सब चीज़ें जो चल रही थी गंदी गंदी, मनीषा को नहीं पता चलना, मनीषा को फैलाए फुसलाए रही, सब ये सब चीज़ें नहीं, इतनी गंदी गंदी उसमें कमेंट, उसमें सुमित को भी कितनी गंदी गंदी गालियाँ ये दे रही थी, लेडीज बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। और कि उसको कौन पहनाएगा, उसके साथ कौन ऐसा करेगा। तो ये सब चीज़ें थी उसमें। फिर उन्होंने भी देखा और वो खुद उसको चैट के वो ही चैट मनीष सचिन को भेज दिया। तो उन्होंने पूरा भी चैट देखा तो फिर को पूरा दिखा नहीं तो पता है क्या क्या उसमें लिखा होता, क्या क्या बोला था सचिन, कुछ नहीं पता चला। तो केस का है तो उसमें केस देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये है कि दोनों राजी थे, दोनों जान के किए हैं सब, ऐसे एक ही ज़बरदस्ती नहीं हुआ, दोनों ने मिल के किया और कोई एक लड़का लड़की नहीं, दोनों की सहमति थी। तो इसमें कुछ कोई नहीं कर सकता। अगर ज़बरदस्ती होती तो इसमें बहुत बड़ा केस हो जाता। तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत एक जो होता है वैसे ही होगा। तो वही चीज़ें समझाई जाएंगी, वही चीज़ें होंगी कि अब ये चीज़ें नहीं बताना सोशल मीडिया पे। और अब सगाई भी होगी और उधर अंकुश ने जो वीडियो बनाया है, मुझे हंस हंस के पेट फूलने लगा। लेकिन एक बात बताऊँ, अभी ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, मेरे हिसाब से अभी वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि अभी पूरी तरह से चीज़ें नहीं शांत हुई। ऐसे देखिए कोई भी भड़क जाएगा। और जो है कि हंस 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 तो रहे थे हम लोग, लेकिन जिसके पे चीज़ें बीती हैं, जिसने किया है, जो उसके घर वालों को नहीं अच्छा लगेगा, ये मैं कहूँगी। और बाकी ये लोग अमित किट्टू हैं, लेकिन अमित किट्टू ने इनको बहुत साथ दिया है। और वो मोनिका जी हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया। अब ये देखिए सात्विक दिमाग, इसका काम वो कर रही थी मोनिका जी, जगह दीदी का। जैसे कोई भले बुरे कमेंट करता था तो उनके हर कमेंट का ये उनको भेजती थी, इसीलिए उड़ती ज़्यादा थी। जगह फिर उन्हीं पे आरोप लगा दी, तुम 8,000 रुपये लेती हो, तुम रुपये लेती हो। फिर उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। वही सचिन का केस लड़ रही है, वो महिला आयोग है हेल्पर, तो वही चीज़ें कर रही हैं। तो ये सोच लिए कि उसको कोई कमेंट कर दे तो दिक्कत, उसको रिएक्शन चैनल वालों से तो दिक्कत, उसको क्रिएटर जो है उनसे दिक्कत, उसको किसी क्रिएटर वाले के घर से दिक्कत, उसको अपने भी घर से दिक्कत, उसको अपने ससुराल से भी दिक्कत, जो पहले वाला ससुराल था उससे भी, जो होने जा रहा था उससे भी, सचिन की पूरी फैमिली सबसे, बस वो केवल अच्छी थी, केवल वो अच्छी थी, बाकी आज गिर्द सब बेकार थे। और रहेगी परवरिश की, अपनी बेटी को कभी उसने लंच बना के दिए ही नहीं, ये मैंने देखा है, उसको कभी नहीं देखती हूँ उसको। और ज़्यादा बाल वाल का रहता तो उसकी मामी बांधती होती थी। और इसका जो पहला वाला ससुराल था तो उसमें अब हम देख रहे हैं, लोग बना रहे हैं वीडियो, बता रहे हैं, मैं झूठ नहीं मानूंगी, क्योंकि पहले भी जैसे इन लोगों पे चरित्र पे सवाल उठ रहे थे, लेकिन ये लोग पर्दा डाल रहे थे तो हम लोग भी कहते नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई बहन का। लेकिन आज वही चीज़ें सच निकली। तो जो चीज़ें इसके अब उसके पे उठ रही हैं कि जो आशीष थे तो उनके नाम पे जो वीडियो बनाती थी रोका के, तो वहाँ ससुराल वालों से इसका क्या हुआ था, ये अपने पति को छोड़ के आई थी और कह के आई थी कि आशीष को कि मर जाए, उसके कुछ से कि आएंगे नहीं देखने, बताना नहीं, कुछ इस तरीके से हुआ था। तभी इसको ससुराल वाले इसको छूने नहीं दिए थे और इसको ज़्यादा वो नहीं किए थे, ससुराल वाले से गुस्सा थे, तभी ये ऐसा की थी। और झूठ मूठ बता रही थी। भाई उस टाइम कोरोना के टाइम बहुत लोग एक्सपायर हुए थे, लेकिन ये देवरानी पर और अपने जेठ पर देवर पर वो कर रही थी सर। तो उनको अभी भी बहुत ब्लैकमेल कर, लेकिन अब ये मुंह दिखाने लायक नहीं कि उन लोगों पे अंगुलियां उठा दे। अगर अंगुलियां उठाएगी वो लोग, उन लोगों के भी बहुत सकून, दिल में सकून बैठा हुआ है, क्योंकि सबको बहुत हड़काती थी, उन लोगों को भी बहुत हड़काती थी और अपने सास ससुर को भी हड़काती थी। नहीं कौन सास ससुर यार, शादी ले अपनी बहू की कौन कराएगा जो इस कंडीशन में होगी और उसके बेटे की माला जपती रहेगी।
कौन कराएगा, कौन आएगा। तो ऐसी इस तरीके की थी लेडीज। आज उन लोगों को भी सुकून मिल रहा होगा, लेकिन इसके घर वाले भी वैसे ही थे। लेकिन इसके घर वाले यही सोचे थे कि चली जाएगी तो हम लोगों को सुकून मिलेगा, लेकिन नहीं, भगवान जो चाहता है वही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ। मैं ये नहीं कहती वो लेडीज ही गलत है, सचिन नहीं गलत है, सचिन भी गलत है, लेकिन सचिन ने भरी मैं सोशल मीडिया पे सबसे माफ़ी मांगा, अपनी बीवी से, सबसे रिएक्शन चैनल, यूट्यूब, हर एक व्यूवर से मांगना, सबसे मांगा, लेकिन वो लेडीज का घमंड वो उसने नहीं, किसी ना सुमित के परिवार से, सुमित से मांगा, ना मनीषा से मांगा, ना मनीषा के परिवार से। हम कहते सचिन से मांगना चाहिए, लेकिन उससे भी मांगना चाहिए क्योंकि उसको तुमने धोखा दिया। ना मनीषा से मांगा, ना मनीषा के परिवार से मांगा, ना कोई यूट्यूबरों से मांगा, बस दो तीन लोगों से मांगा गिने चुने, और ना ही व्यूवर से मांगा, किसी से नहीं। तो उसका घमंड अभी भी झलक रहा है। और कितनी बेशर्मों की तरह वो वीडियो हंस के बना के डाली थी। बहुत गंदा लग रहा था ऐसे ऐसे में। तो हम लोग के साथ जैसा अगर हुआ होता, पहले बार भगवान का भी ऐसा करे ना कभी हो, तो हम लोग तो वीडियो क्या यूट्यूब ही छोड़ देते। लेकिन मैं तो कहूँगी ऐसे लोगों को यूट्यूब पे नहीं आना चाहिए, ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं, सच में वो गंदगी फैल गई, नफ़रत हो गई, सच में नफ़रत हो गई। एक दिन ऐसा था, हम लोग अच्छा मानते थे, देखते थे, अच्छा कहते थे, लेकिन आज ऐसा हो गया कि नफ़रत हो गई। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।